धमाके के बाद धमाके, भारत की गर्जना से फिर एक बार दहल गई दुनिया। इस बार भारत की इस गर्जना ने दुनिया के कान खड़े कर दिए। अब गिरने वाला है यूएन का किला। ऐसा क्या हुआ जो वीटो को लेकर सरेंडर होने जा रहा है यूएनएससी? ऐसा क्या कर दिया जो फ्लैट हो गया यूएन? किस बात पर भारत ने मचा दी तबाही? सिर नीचे कर देखते रह गए धुरंधर देश। देखकर ही खोल उठेगा हर एक राष्ट्रवादी का सर। कैसे भारत के साथ खेल खेल रहा है यूएन। मिर्जापुर में मुन्ना भैया का ये डायलॉग तो आप सभी को याद होगा कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। ठीक इसी तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा से भारत पिछले 70 सालों से गुजर रहा है। होना क्या था? अब वही मुन्ना भैया की तरह भारत ने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया। पहले भारत ने विनय पूर्वक वीटो की मांग की। भारत ने प्रस्ताव लाए, बाकी देशों से भी समर्थन की मांग की। शांति का परिचय देते हुए भारत ने स्थायी सदस्यता की मांग की, लेकिन वीटो मिलने से रहा। अब भारत ने दूसरा रास्ता चुन लिया है, गुंडई का। जी हां, आपने सही सुना। भारत अब यूएन को वीटो देने पर मजबूर कर रहा है। भारत अब ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिसकी वजह से यूएन में आंधी आ रही है। लगातार वीटो के लिए भारत की बढ़ती मांग अब यूएन को कमजोर कर रही है। भारत दावेदारी के लिए मजबूत बनता जा रहा है। आज भारत जितना लोकतांत्रिक रूप से मजबूत कोई देश नहीं है। भारत जितनी ताकतवर सेना किसी के पास नहीं। भारत जैसी कूटनीति किसी के पास नहीं। इस आर्थिक मंदी में भारत जैसी इकोनॉमी भी किसी देश की नहीं रही है। जनसंख्या के मामले में भी भारत सब पर भारी है। हर तरह से तो इस समय भारत ही सबसे ताकतवर दावेदार है, जिसके आगे कोई नहीं टिक पा रहा। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी भारत को नजरअंदाज करना तकलीफ तो देता है। बस अब भारत ने भी इस तकलीफ का इलाज ढूंढ लिया है। भारत ने तो खुली चेतावनी दे दी है कि या तो हमें वीटो पावर दे दो या फिर हम तो अब G20 के आका बनने ही जा रहे हैं। भारत की इस धमकी से यूएन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह G20 उठा है उसको यूएन का अल्टरनेट बताया जा रहा है। अमेरिका तक ने यह मान लिया है कि यूएन अब कमजोर हो चुका है, और अब इस कमजोर हो चुके यूएन को तोड़ने में भारत को ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। एक तरफ भारत ने रिफॉर्म के डर से यूएन को अपनी धमक दिखा दी है, दूसरी तरफ भारत मजबूत कदम बढ़ाकर अपनी दावेदारी भी मजबूत कर रहा है। भारत ने अब इसी क्रम में ऐसा कदम रखा है कि यूएन को एक बार फिर फ्लैट होना पड़ा है, और इसे यूएन के खड़े रहने में भारत की क्या भूमिका है ये भी पता चल जाती है। भारत के इस कदम ने तो हिंदुस्तानियों का दम दिखा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ यूएन को भी मजबूर कर दिया है। इसके बाद जानेंगे कि भारत यूएन में कितनी औकात रखता है, जो पूरी दुनिया को हिलाने में काफी है, और भारत की यही औकात अब राजगद्दी भी दिलवाएगा। यूएन में भारत का योगदान देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा कि किस तरह यूएन अब तक भारत को नजरअंदाज करता रहा था। दोस्तों, पिछले 70 वर्षों में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के तहत 70 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शक्तियां अभियानों में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक लंबे समय से दुनिया के कुछ सबसे कमजोर लोगों के लिए शांति कायम करने का सबसे बेहतरीन जरिया रहे। उनकी सेवा और बलिदान अक्सर कठोर और खतरनाक परिस्थितियों से मानव जाति को उभारता है। इस वजह से इसके ब्लू हेलमेट दुनिया के लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक माने जाते हैं। यूएन के दुनिया में शांति स्थापित करने वाले इस पीस कीपिंग मिशन में अभी 119 देशों ने अपने सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है। मौजूदा वक्त में सेवारत लोगों में से 72,930 सैनिक और सैन्य पर्यवेक्षक हैं, और लगभग 8,890 पुलिसकर्मी हैं। भारत का यूएन शांति स्थापना में सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे अधिक कर्मचारियों का योगदान दिया है। साल 1948 से लेकर अब तक दुनिया भर में स्थापित 71 यूएन शांति अभियानों में से 49 में 2,53,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है। मौजूदा वक्त में भारत के लगभग 5,500 सैनिक और पुलिस कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात हैं। इसके साथ भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में सैन्य योगदान देने वाले देशों में 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत के दलों ने केवल यूएन पीस कीपिंग में सुरक्षा में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि भारतीय पुलिस इकाई के सदस्यों ने लाइबेरियाई लोगों के लिए चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए हैं। इनमें से कईयों के पास स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचना भी मुश्किल था। मेडिकल केयर उन कई सेवाओं में से एक है जो भारतीय शांति रक्षक उन समुदाय को देते हैं जहां वो यूएन के शांति सैनिकों के तौर पर काम करते हैं। कई जगह भारत की तरफ से यूएन में शांति सैनिक पशु चिकित्सा सहायता और इंजीनियरिंग सेवाएं जैसे खास काम भी करते हैं। गृह युद्ध की आग में जल रहे सूडान में भारत ने अपनी महिलाओं की एक सेना भेजने का फैसला लिया है।
जो संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA का हिस्सा होंगे। ये टीम सूडान में शांति स्थापना के लिए काम करेंगी। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन अंतरिम सिक्योरिटी फोर्स में महिलाओं की एक पलटन को भेजने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के तौर पर भारतीय महिला आर्मी की टीम सूडान के अबियाई क्षेत्र में काम करेंगी और शांति स्थापना करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ये संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट होगी। दुनिया भर में भारत की सेनाओं ने जाकर अपना लोहा मनवाया है। दर्जनों देश भारत के पराक्रम का ट्रेलर देख चुके हैं। इसी वजह से भारत की बहुत धाक जम गई है। अब भारत के द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत बड़ा बताया जा रहा है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कितना बड़ा है भारत। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। हर साल सभी देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के मुताबिक बजट में किसी देश की हिस्सेदारी कम से कम 0.001% और ज्यादा से ज्यादा 22% तक हो सकती है। अमेरिका सबसे ज्यादा योगदान करता है। UN के बजट में अमेरिका की हिस्सेदारी 22% है। वहीं भारत भी संयुक्त राष्ट्र में कंट्रीब्यूट करने वाले अहम देशों में से है। इस साल भारत $29.9 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत की हिस्सेदारी 1% से ज्यादा है। भारत पैसे से कम योगदान देता है। इस कमी को भारत दूसरे तरीके से पूरा करता है। भारत सबसे ज्यादा सेना UN को देता है। भारत दुनिया भर में कई देशों में मानवीय सहायता सबसे पहले पहुंचाता है। इस चीज के लिए UN चीफ भारत की बहुत बड़ाई कर चुके हैं। इसके साथ साथ भारत सबसे ज्यादा दवाइयां बनाता है, तो इसकी वजह से भारत आर्थिक रूप से पीड़ित देशों को दवाइयां उपलब्ध कराता है। नेपाल, लंका, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देशों को डूबने से बचाने का काम भी करता है भारत। इतने योगदान के बाद भी UN की आंखों में अब तक पट्टी बंधी हुई है। इन सब मोर्चों को अकेले थामने के बाद भारत के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो UN को खड़ा रख सके। और अगर अब ये UN भारत की जरूरत को नहीं समझ पाया है तो भारत अपनी ये ताकत G20 में लगाने जा रहा है। ऐसे में भारत ने आर या पार करने की ठान ली है। भारत ने चीन को छोड़कर सभी देशों को UN के रिफॉर्म के लिए मना लिया है। अब अगर UN से कहीं चूक होती है तो भारत ने जो उसकी गर्दन पर तलवार लटकाई है उससे UN का सिर कलम होना तय है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।